वाईफाई कनेक्शन लीजिए और डाउनलोड कीजिए जल्दी से। सेम, कुछ नहीं करना है, बस लिखना है आपको क्या, जेडीके, जेडीके डाउनलोड, जेडीके डाउनलोड जाइएगा। यहाँ से ओरेकल का एक अपना वेबसाइट दिखेगा, यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ओपन होगा डाउनलोड। यहाँ पे आइएगा इस साइट पे, वही फर्स्ट वाले, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 तरह का दे रहा है, लिनक्स, मैक और विंडोज़। तो किस पे जाना है, विंडोज़ पे। विंडोज़ यूज़र हैं तो विंडोज़ पे जाना है और X64 इंस्टॉलर इस पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड होना है, स्टार्ट हो जाएगा। हुआ, डाउनलोड हो रहा है ना। चलिए, डाउनलोड के बाद का प्रोसेस देखिएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये फाइल जो यहाँ पे दिख रहा है वो आपका डाउनलोड में भी दिखेगा। उस पर क्या करना है, ओपन फाइल करना है। ध्यान दीजिए, ओपन फाइल। अब हमको इंस्टॉल करना है ना, तो अलाउ मांगेगा, तो हमको सारा चीज़ पे अलाउ करना है। CMD में चेक करेंगे, क्या लिखेंगे, जावा स्पेस माइनस वर्जन, इंटर लिख रहा है, बट यहाँ पे जावा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ओपन है, इस तरह से दिखेगा। जब इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग को फिर क्या करना है, नेक्स्ट, इंस्टॉल करने टाइम पे फिर कहाँ पे सेट हो रहा है, सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके 22, नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, जिनके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है वो इंस्टॉल नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, पाथ सेट नहीं हुआ है अभी भी। अगर हम CMD में लिखेंगे, CMD में लिखेंगे जावा माइनस वर्जन, तो यहाँ पे क्या दिखाया, जावा वर्जन 23, ये दिखाया ना, मतलब अभी इंस्टॉल हुआ है। अब लिखेंगे हम लोग जावा सी, क्या लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आपको बहुत सारा लंबा चौड़ा लाइन डिस्कशन के साथ मिला होगा कि यहाँ पे पाथ सेट नहीं है। क्या सेट नहीं है, तो हम लोग को पाथ सेट करना होगा। क्या सेट करना होगा, पाथ सेट। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये समझिए, प्रोग्राम्स फाइल में जाइएगा और जावा में जाइएगा। कौन सा, जावा। प्रोग्राम फाइल सी में जाइएगा, प्रोग्राम फाइल में देखिए, देखिए देखिए, यहाँ पे जिनको लग रहा है कि उनका पहले से सेट ऑटोमेटिक हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट पे क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाइएगा और नीचे सिस्टम वेरिएबल पे जा करके यहाँ पाथ मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एडिट में। कहीं भी यहाँ पे देखिए बीन फोल्डर जावा के नाम से बना हुआ है, नहीं बना हुआ है ना, मतलब यहाँ पे पाथ सेट नहीं है, यहाँ पे सेट करना होगा। अगर आपके सिस्टम में देखिए सेम चीज करके, अगर पहले से है बीन फोल्डर, बीन फोल्डर BIN, जावा का बीन फोल्डर अगर पहले से है, इसका मतलब पहले से पाथ सेट किया गया है। वहां पे शो भी करेगा कौन सा वर्जन है। सिस्टम एडिट इन्वायरमेंट करके लिखिएगा तो दिखेगा आपको। हाँ, फिर से समझिए, कुछ नहीं करना है, सर्चिंग पे जाके लिखिए एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट, ठीक है, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट। इंस्टॉल हो गया ना। हाँ, सक्सेसफुली वहां पे क्लोजिंग करने का दिया होगा ऑप्शन। अब वहां पे सेम चीज CMD में लिखे, CMD, हाँ उसको क्लोज कीजिए। चलिए सभी को एक साथ चलते हैं, CMD पे जाइए और लिखिए जावा, CMD पे जाइएगा, लिखिए जावा माइनस वर्जन, जावा माइनस वर्जन लिखे। CMD पे डेस्कटॉप पे सर्च कीजिए CMD वर्जन, ये वाला लाइन VERSION, इंटर प्रेस कीजिए। दिखाया कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, 23.0 करके कुछ होगा। इंस्टॉल हो गया सभी का, ठीक है।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इंस्टॉल होने के बाद उसको मिनिमाइज करके रखिएगा सीएमडी को, और उसके बाद क्या कीजिएगा, प्रोग्राम फाइल में जाइए, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल जहां सारा प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, हाँ प्रोग्राम फाइल, सी ड्राइव में जाइए, प्रोग्राम फाइल्स, सी ड्राइव में, ये देखिए सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, वहां पे देखिए जावा नाम का एक फोल्डर बना होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक, तो यहाँ पे JDK 23 दिखा रहा है, डबल क्लिक ओपन, यानी उसको फिर से डबल क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बीन नाम का फोल्डर दिखेगा, BIN, यहाँ पे देखिए बीन दिख रहा है, फिर उसको डबल क्लिक कीजिए, तो इस तरह का पूरा दिख रहा होगा, फाइल्स दिख रहा है। अब इसके टॉप में जाके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, टॉप, ये देखिए ये जो जहां पाथ दिखा रहा है, दिस PC C प्रोग्राम फाइल जावा JDK बीन, ऊपर में उसी पे बस कर्सर को क्लिक करना है तो उसका पाथ दिखाया पाथ, इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C सेलेक्ट करके कॉपी करना है, अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो कंट्रोल A से सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल C से कॉपी, इस तरह से सेलेक्ट हुआ दिखना चाहिए, ये हो गया, कंट्रोल C से, अगर इस तरह से रहेगा कंट्रोल A कीजिएगा, कंट्रोल A करने से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C से कॉपी। अब इसको पेस्ट करना है, अब इसको पेस्ट कहां पे करना है वो देखिए, लिखना होगा एडिट द, सर्चिंग पे लिखिए एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट, सिर्फ सर्चिंग पे लिखिए, या तो फिर लिख सकते हैं आप सिस्टम इन्वायरमेंट भी, तो आपको शो करेगा, सिस्टम अगर लिखेंगे तो यहां पे दिखेगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट, दिखा हुआ, इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना, इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, हो गया। इस पे देखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल, उस पे क्लिक कीजिएगा, ओपन हो जाएगा, देखा इन्वायरमेंट वेरिएबल। उसके बाद यहां पे यूजर वेरिएबल पे काम नहीं करना है, कहां पे, सिस्टम वेरिएबल में, यहां पे देखिए पाथ से दिखेगा, एक दिख रहा होगा पाथ, उसको क्लिक करना है तो सेलेक्ट हो जाएगा, पाथ PATH, उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा, हो गया। अब इसको क्या करना है, एडिट पे जाके वहीं पे सामने नीचे ये वाला एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा सारा, ठीक है। इसी में क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है, किस पे, न्यू पे, तो यहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा नीचे वाले लाइन पे। अब यहाँ पे कंट्रोल V करना है, क्या करना है, कंट्रोल V, तो यहाँ पे पाथ सेट हो रहा है, जावा AC फाइल है, प्रोग्राम फाइल जावा JDK 23 और बीन। अब यहाँ पे करना है ओके, हुआ, ओके कीजिए, ओके पे क्लिक, हो गया। फिर यहाँ पे ओके, फिर यहाँ पे अप्लाई पे एक बार क्लिक कीजिएगा, कोई काम नहीं करेगा लेकिन क्लिक करना है, देन कौन सा बटन, अच्छा शो नहीं कर रहा है ना, ठीक है, तो इस पे भी ओके, हो गया। अब उसके बाद लिखना है CMD पे लिखना है जावा C, CMD पे लिखना है जावा C और इंटर बटन, हो गया, जावा C और इंटर बटन, इसी तरह से आपको दिखेगा, दिख रहा है, हो गया। अब यहां पे मेरा पाथ सेट हो गया, अब हम लोग जावा का कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और रन करवा सकते हैं। आपका नहीं हुआ, अच्छा तो कर लीजिएगा ना, सेम प्रोसेस है, ठीक, हो गया, इतना समझ आया। यहां पे हुआ पाथ सेट, क्या हुआ, पाथ सेट। अब ओपन कर लीजिएगा नोटपैड, बेसिक प्रोग्राम हम लोग करेंगे, हमेशा आप बोलिएगा इसी नोटपैड पे करना, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, हम लोग बेसिक प्रोग्राम नोटपैड पे करेंगे, नोटपैड,
अब बताइए, अगर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हमको प्रिंट करवाना रहता है तो क्या लिखते हैं? क्लास। क्लास, क्लास का नाम, तो क्या क्लास का नाम था? डेमो था ना, डेमो। फिर करली ब्रैकेट ओपन, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में स्ट्रिंग एरे ऑफ, क्या लिखेंगे? ARGS। फिर से करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, जिसमें कोई भी मैसेज रहेगा हेलो हेलो वर्ल्ड। सभी कोई नोटपैड पे लिखेगा, क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ऑफ ARGS, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN हेलो वर्ल्ड, फिर दो कर्ली ब्रैकेट ऑफ भी होगा। उस पे नहीं, नीचे वाले पे क्लिक कीजिएगा तब ना, पाथ पे जाके क्लिक कीजिए, देन आपको शो करेगा। ऊपर वाला सेलेक्ट है तो सिस्टम इन्वायरमेंट के साथ आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, नीचे वाला रहेगा, उस पर आप कोई भी काम कर सकते हैं। हो गया, लिख लिए? लिखे? Ctrl+S बिना सेव किए हुए हम लोग रन नहीं करवा सकते हैं, तो हम लोग इधर उधर सेव ना करके सबसे पहले क्या करेंगे, एक बना लेते हैं हम लोग फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर ही, जिसका नाम रहेगा जावा, जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम के नाम से बनाते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर ही बना लेते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे फिर से नोटपैड पे, नोटपैड पे अब करेंगे Ctrl+S, बिना सेव किए हुए रन नहीं करवा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, पहले उसी फोल्डर के अंदर सेव करना है ना जावा प्रोग्राम वाला, तो वो फोल्डर कहाँ बना है? डेस्कटॉप के, तो डेस्कटॉप पहले क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो करेगा, तो जावा प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फाइल का नाम, इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है, और क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम क्या है? डेमो, तो उसी नाम से सेव करेंगे, और एक्सटेंशन TXT नहीं रहेगा, ऑल फाइल, क्या रहेगा? ऑल फाइल डेमो डॉट जावा, ठीक है, उसमें भी देख लेंगे डेमो डॉट जावा, जिसको हम लोग सोर्स फाइल बोलते हैं। सोर्स फाइल जब भी सेव करेंगे तो एक्सटेंशन जो रहेगा वो डॉट जावा रहेगा, तो क्लास के नाम से ही सेव करना है, जो क्लास का नाम रहेगा, तो क्लास का नाम क्या बनाए? डेमो, तो यहाँ भी सेव जो कर रहे हैं वो फाइल का नाम क्या रख रहे हैं? डेमो डॉट जावा, डेमो डॉट जावा, और नीचे ऑल फाइल्स रखिएगा, एक्सटेंशन जो रहेगा वो सिर्फ TXT नहीं रहेगा, ऑल फाइल्स रहेगा, और सेव, तो यहाँ पे शो करेगा डेमो डॉट जावा, ठीक है, डेमो डॉट जावा। अब यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट CMD पे रन करवाना चाहेंगे, किस पे? CMD पे, तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप के ऊपर जा रहा है क्या? C में है, यूजर्स में है, HP122 फोल्डर पे है ना, लेकिन हमको डेस्कटॉप में जावा प्रोग्राम के अंदर जाना है ना रन करवाने के लिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इजी वे में पाथ सेट करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, डबल क्लिक करके ओपन, जहाँ जावा का प्रोग्राम सेव हो रहा है, जहाँ जावा का प्रोग्राम सेव हो रहा है उसको डबल क्लिक करके क्या करेंगे? ओपन कर लेंगे, और यहीं पे जहाँ पाथ सेट कर रहे हैं ये वाला ऊपर वाला लाइन, उसको सेलेक्ट रहेगा तो डिलीट कर दीजिएगा, डिलीट, हाँ हटा दीजिएगा, बैक स्पेस बटन, बैक स्पेस बटन, और लिखिएगा CMD, CMD, और इंटर, CMD इंटर। इससे पहले जो पाथ खुला हुआ था वो कहाँ तक था? HP122 तक था कि नहीं था ना, इससे पहले जो अभी जस्ट दिखाए थे। अब क्या है, सी में यूजर्स HP122
वन ड्राइव डेस्कटॉप जावा प्रोग्राम, यहाँ मेरा प्रॉपर लोकेशन है। अब यहाँ पे हम लोग जावा का प्रोग्राम सही से कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कोडिंग लिखना होगा, कमांड लिखना होगा कंपाइल करने के लिए। क्या करने के लिए? कंपाइल करने के लिए। चलिए बताइए कंपाइल करने के लिए क्या लिखते हैं? जावा सी क्लास नेम, तो क्लास का नाम क्या रखें? डेमो, DEMO डॉट जावा, डेमो डॉट जावा। इंटर प्रेस करेंगे। अगर कंपाइल सक्सेसफुल है, अगर कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे कंपाइल किए तो फिर से ये लाइन दिखाया, मतलब कंपाइल सक्सेसफुल हुआ। अगर किसी का कुछ दिखा रहा होगा, यानी प्रोग्राम लिखने में एरर किए हैं, गलती किए हैं, जावा सी डेमो डॉट जावा, डेमो डॉट जावा। अगर कोई भी कहीं सेमीकोलन छोड़े होंगे, ब्रैकेट छोड़े होंगे, तो उसका एरर आएगा। क्या आएगा? एरर आएगा। सभी का इस तरह से नेक्स्ट कमांड दिखाया क्या? नहीं, एरर आ रहा है। किस तरह का एरर आ रहा है? हाँ, जिसका दिख गया उसका सक्सेसफुली काम हो गया, और जिसका नहीं दिखा उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे अभी बताएं पाथ, पाथ पाथ इनका, ये जो पाथ है हम क्या बताएं कैसे ओपन करना है वो समझिए। यहाँ पे यहाँ कंफ्यूजन नहीं हुई है। सबसे पहले क्या करना है, डेस्कटॉप पे ये फोल्डर जो सेव किए हैं, रन करवाने के लिए क्या करना है? इस फोल्डर पे क्लिक कीजिए, जो CMD है, इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर, हाँ इधर ध्यान दीजिए। क्या है? ये डेस्कटॉप पे बना है फोल्डर, उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। डबल क्लिक करके ओपन, डबल क्लिक करके ओपन किया। यहाँ पे क्लिक कीजिए टॉप पे, उसको इरेज कीजिए बैक स्पेस से और CMD लिखिए, CMD और इंटर बटन, CMD और इंटर बटन। तब जाकर के वहां पे देखिएगा इस तरह से जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर दिख रहा होगा, तभी रन करेगा। अगर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रॉपर लोकेशन पे नहीं है। आपका क्या हो रहा है? सी में एक यूजर नाम का फोल्डर बना हुआ है, HP 122 फोल्डर बना हुआ है, वन ड्राइव पे बना हुआ है, डेस्कटॉप पे फिर बना है। डेस्कटॉप पे ही बनाया कि नहीं? डेस्कटॉप में जाके क्या है? जावा प्रोग्राम। क्या है? जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम अगर कंपाइल आपका सक्सेसफुल होगा, जब हम पढ़ा रहे थे कि क्यों ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो जब भी हम बताए थे अगर ये सक्सेसफुल होता है क्या? कंपाइलेशन, क्या कंपाइलेशन, तो क्या क्रिएट होगा? क्या क्रिएट होगा? क्लास फाइल। वहां पे देखिए कहीं एक फोल्डर और दिख रहा है, क्लास फाइल दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? यहां पे अगर कंपाइल सक्सेसफुल होगा तो आपको क्या करेगा? एक क्लास फाइल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? क्लास फाइल। क्या जनरेट होगा? क्लास फाइल। यहां पे एक क्लास फाइल जनरेट हुआ है, क्लास के ही नाम से, क्लास के ये डेमो डॉट जावा, ये मेरा सोर्स कोड है, ये मेरा सोर्स कोड है। जब सोर्स कोड को, जब हम फिगर बताए थे, जब सोर्स कोड को कंपाइलर कंपाइल करता है तो एक क्लास फाइल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? जो लिखा हुआ रहता है किसमें? बाइट कोड में, जो ना ही यूजर समझता है ना ही मशीन समझता है, बताए थे। तो यहाँ पे देखिए क्लास फाइल एक जनरेट हुआ है ना, डेमो डॉट क्लास के नाम से, सेम नाम से ही जनरेट होगा, जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास रहेगा। क्या रहेगा? डॉट क्लास। हो गया? सभी का हुआ क्लास फाइल जनरेट? सिर्फ डेमो दिख रहा है? हाँ, तो आप ये किए थे ऑल टाइप्स में क्लिक करके नहीं रखे थे। ऑल टाइप्स में आप क्लिक किए थे क्या? जब सेव करना था, इसीलिए हम बताए थे जब सेव करेंगे तो आप TXT में रखे थे, TXT में। अगर ऑल फाइल में रहता तब आपको ये चीज शो करता, ठीक है। जब नेक्स्ट प्रोग्राम रन कराएंगे तो देखिएगा कि किस तरह से काम करता है। ये चीज दिखा? दिखा कि नहीं? इतना समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तभी बताएंगे, बाउंस नहीं ना कर रहा है। अब बताए थे कि जो क्लास फाइल लिखा हुआ रहता है ना ही यूजर समझता है ना ही मशीन। अब इसको देखिए, नोटपैड पे ही ओपन करते हैं जस्ट वंस। समझ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? कुछ समझ आ रहा है? जस्ट लाइक इंग्लिश के जैसा है, जावा लैंग, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। ये हम बताए थे ये बाइट कोड में लिखा हुआ है। किस कोड में? ना ही ये इसको यूजर समझता है और ना ही इसको मशीन समझता है। समझ आ रहा है? ये जो लिखा हुआ है बहुत सारा लंबा चौड़ा लाइन लिखा हुआ होगा, ना ही यूजर समझ रहा है ना ही इसको मशीन समझता है। अब इसको इंटरप्रेटर के मदद से, किसके मदद से?
इंटरप्रेटर की मदद से समझा जाएगा। किसके मदद से? इंटरप्रेटर की मदद से। तो यहाँ पे मेरा कंपाइल तो सक्सेसफुल हो गया ना, कंपाइल सक्सेसफुल हुआ कि नहीं? कंपाइल सक्सेसफुल करने के लिए जावा सी लिखिए, उसके बाद डेमो डॉट जावा लिखेगा। जैसे ये सक्सेसफुल होगा तो एक क्लास फाइल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? क्लास फाइल। उसके बाद जब एग्जीक्यूट करवाएंगे कोड तो उसके लिए क्या लिखना होगा? कोड बताए थे कल ही, जावा जावा क्लास नेम। तो क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम क्या है? डेमो। और इंटर प्रेस करेंगे तो दिखेगा हेलो वर्ल्ड। इंटर प्रेस करेंगे तो क्या दिखेगा? हेलो वर्ल्ड। हुआ रन? नहीं, आप लोग का बात सेट कर रहे हैं। हाँ, 2 लाइन में एरर है, वहां पे शो भी कर रहा होगा किस तरह का एरर है। हेलो वर्ल्ड, और उसके साथ साथ हेलो वर्ल्ड के साथ साथ एक लाइन एक्स्ट्रा प्रिंट किया है। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रिंट एलन का यूज किया है। किसका यूज किया है? प्रिंट एलन का यूज किया है। स्ट्रिंग में एस कैपिटल रहेगा और एरे ऑफ एआरजीएस में स्पेस रहेगा। हुआ आपका पहला प्रोग्राम सक्सेसफुल। हो गया? नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? एरर आ रहा है। किस तरह का एरर आ रहा है? इधर घुमाइए। इनवैलिड डेमो डॉट क्लास। हाँ, वो तो दिखाएगा ही ना। स्ट्रिंग सेव करना है, जब भी अगर आप सेट कर रहे हैं तो उसको सेव कीजिए। ऑल फाइल मिसिंग, यहाँ पे आपका लग रहा है पाथ सेट नहीं हुआ है। हाँ, लिखिए ये, इसको हटा करके फिर से सेट कीजिए। तो नहीं, आप पूरा नाम लिखे नहीं होंगे, डेमो डॉट जावा करना है। डेमो डॉट जावा क्लास txt है। हाँ, इसी वजह से, बट एक्सटेंशन नेम क्या रहेगा? जावा। हाँ, इसी वजह से सेव एज कीजिए फिर से। हाँ, देखिए यहाँ पे क्लास को हटाइए, ये वाला आगे वाला क्लास को हटाइए, डॉट जावा। हाँ, सिर्फ क्लास का नाम रहेगा, कीवर्ड नहीं रहेगा। हटाइए स्पेस भी और डॉट जावा कीजिए, डॉट जावा, और वहां पे इस पे क्लिक कीजिए नीचे वाले लाइन पे और ऑल फाइल्स सेव। अब उसको डिलीट कर दीजिए, ऊपर वाली फाइल को। एरर दिखा रहा है, एरर टैकल करना सीखिए। स्ट्रिंग में आपका भी एस स्मॉल है, उसको कैपिटल कीजिए। कैपिटल लिखने के बाद उसको सेव भी करना है, कंट्रोल एस। हाँ, आपका, हाँ लिखिए जावा। आपका तो प्रिंट हो गया है ना? हाँ, आपका सही है। हाँ, पाथ सेट है। जावा सी डेमो डॉट जावा क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन सेम। आप देखिए क्या लिखे हैं, सिर्फ डेमो के नाम से सेव किए हैं। डॉट जावा कहाँ है? डॉट जावा रहेगा तब ना, सोर्स कोड। हाँ, क्लास फाइल बना। अब उसके बाद लिखिए, क्लास फाइल बन गया होगा तो उसके बाद लिखेगा जावा डेमो रन करवाने के लिए। हाँ, एरर आएगा तो कंपाइल ही नहीं हुआ है ना। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक, अगर मान लीजिए एरर आ गया, क्या आ गया? एरर आ गया, नॉट बैड। नॉट बैड। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एरर कर दिए हैं स्ट्रिंग, क्या कर दिए हैं? स्ट्रिंग स्मॉल में किए हैं, सेव कर दिए, ठीक है। अब हम इसको रन करवाएंगे सीएमडी में। कहाँ पे? सीएमडी में। क्या पहले कंपाइल करने के लिए जावा सी डेमो डॉट जावा यही लिखते हैं ना। इंटर प्रेस करेंगे, क्या दिखा रहा है? एरर, कैन नॉट फाइंड सिंबल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग पे डिनोट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि नहीं, कि आप जो स्ट्रिंग लिखा है वो एस स्मॉल है। वो आपको बताया है अभी कि एस हमेशा कैपिटल में रहेगा। सिंबल जो है वो क्लास स्ट्रिंग। लोकेशन जो है, किस लोकेशन पे एरर है? तो क्लास डेमो। कौन सा क्लास में? डेमो क्लास में आपका एरर है। अब इसको करेक्ट जब तक नहीं कीजिएगा तो क्लास फाइल जनरेट ही नहीं होगा, क्लास फाइल जनरेट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको करेक्ट करने के लिए आपको फिर से प्रोग्रामिंग में जाना होगा
और यहाँ पे क्या लिखना होगा, स्ट्रिंग को एस कैपिटल करना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं कि सिस्टम को स्मॉल कर देते हैं, एस। सेव करेंगे, फिर से रन करवाने के लिए cmd पे जावा सी डेमो डॉट जावा, इंटर प्रेस करेंगे, फिर से एरर दिखाएगा, पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आप जो पैकेज का यूज कर रहे हैं वो उसमें सिस्टम जो लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा ही नहीं हुआ है। समझ आ रहा है? साफ साफ आपको शो करेगा कि एरर कहाँ पे। आप बहुत इजी तरीके से टैकल कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि एरर कहाँ पे। तो यहाँ पे साफ शो कर रहा है कि इस लाइन पे, लाइन नंबर 5 में एरर आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब पता है आपको कि सिस्टम जब भी रहेगा तो कैपिटल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? कैपिटल में। तो एस कैपिटल कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब कंपाइल करने के लिए जावा सी डेमो डॉट जावा, इंटर प्रेस करेंगे, फिर रन करें। अभी कंपाइल सक्सेसफुल हुआ। अब रन करवाने के लिए जावा डेमो, क्या लिखेंगे? जावा डेमो, इंटर प्रेस करेंगे, हेलो वर्ल्ड। समझ आया? समझ आया? अब यहाँ पे बहुत तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अब प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग पढ़े थे, दो तरह का होता है प्रिंट स्टेटमेंट, दो तरह का। पहला था प्रिंट एलन। प्रिंट एलन में विदाउट एनी स्टेटमेंट, विदाउट एनी स्टेटमेंट हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यानी इसको कंट्रोल सी करेंगे, फिर यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसके अंदर जो है वो एक भी स्टेटमेंट नहीं रखेंगे। क्या नहीं रखेंगे? डेटा जो है वो एक भी डेटा नहीं रखेंगे, इसको इरेज कर देंगे। तो रन होगा प्रोग्राम, सेव करेंगे, फिर होगा जावा सी। अगर अब कोडिंग में जब भी चेंज कीजिएगा तो सबसे पहले कंपाइल ही करना होगा। अगर कंपाइल नहीं कर रहे हैं और सिर्फ रन करवा रहे हैं तो जो पहले का फाइल था, जो पहले से कंपाइल होकर स्टोर है, उसी का सिर्फ डेटा दिखेगा। ये पहले वाला दिखा, ठीक है, हेलो दिखा, उसके बाद एक लाइन ही छोड़ा है ना, एक लाइन छोड़ा है कि नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से कंपाइल करके रन करवा रहे हैं, जावा सी डेमो डॉट जावा, और फिर रन करवा रहे हैं जावा डेमो। तो यहाँ पे देखिएगा आउटपुट डिफरेंस आएगा। ये पहले वाला लाइन में एक ही लाइन छोड़ रहा था कि नहीं। नेक्स्ट वाले में देखिए 2 बार स्पेस छोड़ा है। हाँ, जितना बार प्रिंट एलन, ये वाला जो मैसेज है, सबसे पहले तो फर्स्ट बार मैसेज प्रिंट किया, उसके बाद एलन बोलता है लाइन को ब्रेक करेंगे, लाइन को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दोनों मिनिमाइज करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग देखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अच्छा, आउटपुट उधर चला गया ना। यहाँ पे देखिए पहला लाइन लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो सबसे पहले क्या प्रिंट किया? कर्सर जब फर्स्ट लाइन में था तो क्या प्रिंट किया? हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे लास्ट में गया कर्सर, वहीं पे इसको मिल गया एल एन। तो ये क्या करता है? लाइन को ब्रेक करता है। तो कर्सर को लेके गया नेक्स्ट लाइन में। किस लाइन में? नेक्स्ट लाइन में। बट नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना था क्या? कुछ है? कर्सर अभी नेक्स्ट लाइन में गया, उसके बाद ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, यानी रन हुआ, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिर्फ ये लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी डेटा है नहीं, है ना। तो अब बताइए कर्सर कहाँ है मेरा? सेकेंड लाइन में। और इसका मतलब क्या होता है? जब इस तरह से लिखेंगे विदाउट एनी डेटा, तो क्या करता है? ये ब्रेक द लाइन करता है कि नहीं। तो अभी कर्सर सेकेंड पॉइंट में था, फिर उसको ब्रेक करेगा और कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं? इस तरह से काम करेगा। समझ आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है? रन कर रहा है सभी का? किनका रन नहीं किया है? नहीं करने वाला। आप लोग का रन कर गया? सभी का रन हो गया। अब दूसरा जो प्रिंट वाला था उसको लिख के रन करवाइए। प्रिंट वाला विदाउट प्रिंट रहेगा, सिर्फ प्रिंट, एलन नहीं रहेगा। अगर जो है वो एलन नहीं रहेगा, जो प्रोग्राम लिखाए थे एग्जाम्पल। हाँ, पूरा लिखना होगा। जितना बार रन करवाइएगा पूरा लिखना होगा। जावा सी, क्लास का नाम, सिर्फ लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ये ब्रैकेट, एलन नहीं रहेगा। नो आर्ग्यूमेंट पास। एरर आएगा, वही पॉइंट लिखाया हुआ था। सभी का रन करवाना चाहिए। एरर आ रहा है? अब नोट्स पे देखिए कि लिखाए थे उसमें, अगर विदाउट एनी डेटा पास करते हैं तो आपको क्या दिखाएगा? कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर।
फाइल नॉट फाउंड डेमो डॉट जावा, बात सेट किए थे कि किया हुआ था पहले से। अब वहाँ पे नेक्स्ट चेंजेस कीजिए, void मेन के जगह पे इंट मेन कीजिए, जो क्वेश्चन पूछे थे ना, इंट मेन, void मेन, उसके जगह पे इंट लिख करके रन करवाइए प्रोग्राम। उसके बाद क्या लिख रहा है, कुछ लिख रहा है, रन नहीं ना हुआ। क्या बताए थे कि स्ट्रिक्टली जो सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक void मेन, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अगर वहाँ पे जरा सा भी कुछ आप लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम नहीं रन करेगा। हाँ, अगर वहाँ वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, अगर वहाँ पे आप जरा सा भी चेंजेस करते हैं तो आपका प्रोग्राम नहीं रन करेगा। हाँ, सिर्फ स्पेस छोड़ के। एरर इंट मेन में, वाइड मेन की जगह पे पहला प्रोग्राम बताए थे ये वाला जो आप लोग अभी रन करवाएं, प्रिंट एलन। दूसरा प्रोग्राम था विदाउट प्रिंट सिर्फ लिखना था, तो प्रिंट सिर्फ लिखेगा तो कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा। और तीसरा प्रोग्राम जो है वहां पे इंट लिखना है। क्या लिखना है, इंट, वॉइड के जगह पे क्या लिखना है, इंट। तो इंट लिखेंगे तो वहां पे शो करेगा कि ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। बहुत सारा एरर दिखा रहा है ना, इसमें देखना होगा। इसमें हम ये यही का सिस्टम है ना, इसमें एडवांस जावा का जो इक्लिप्स है उस पे पाथ सेट किया हुआ था, तो उसी वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसी वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखिए जो भी प्रोग्राम बताएं, ये वाला प्रोग्राम था ना हम लोग का, यही था कि नहीं। इसमें हम क्या बोले, इसमें अभी जस्ट बताएं, अगर विदाउट प्रिंट एलन अगर हम लोग इसको लिखते हैं और इसको रन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे, cmd, क्या लिखना है, जाव जावा सी डी डेमो डॉट क्लास डेमो डॉट जावा, यही है ना। बताएंगे सब चीज़, सबका शॉर्ट फॉर्म हो रहा है, हम लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑटोमेटिक आ जा रहा है। सब चीज़ बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। जावा से डेमो डॉट जावा कंपाइल करेंगे तो बहुत सारा स्टेटमेंट आया। नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर प्रिंट, मतलब ये एक सुटेबल मेथड नहीं है। विदाउट एनी मैसेज, कोई भी बिना मैसेज के अगर आप प्रिंट करवाते हैं तो आपको क्या एरर दिखाएगा, बहुत तरह का स्टेटमेंट है, क्योंकि इस तरह का डिफाइन ही नहीं है, इस तरह का डिफाइन ही नहीं है। आपको बता रहा है कि एक्चुअल जो फॉर्मेट रहेगा वो किस तरह से रहेगा। यहाँ पे इंट लिख सकते हैं, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, इस तरह से, मतलब कोई डेटा आपको पास करना ही होगा। विदाउट एनी डेटा हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया, समझ आया ना। अब नेक्स्ट देखिए, इसी का एक और प्रोग्राम जो अभी बताएं, क्या था, void मेन। यहाँ पे एलन ही लिखते हैं और यहाँ पे void की जगह पे क्या लिख देंगे, इंट लिखेंगे, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन भी किया गया था कि अगर void की जगह पे इंट लिखते हैं तो प्रोग्राम रन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा रन। क्यों, जावा सी डेमो डॉट जावा, सेम आ रहा है। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, अगर मान लीजिए रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब हम बताए थे अगर इंट लिखेंगे तो लास्ट में आपको रिटर्न भी वैल्यू करना होगा। हाँ, RETURN, रिटर्न स्पेस में 0। अब रिटर्न करवा रहे हैं ना इसका वैल्यू, अगर इन टाइप का डेटा मांग रहा है तो इन टाइप का वैल्यू रिटर्न भी करवा रहे हैं। इंटर, क्या हो गया, सही हो गया, कंपाइल सक्सेसफुल होगा, रन होगा, हो जाएगा। देखिए क्या किए, इन टाइप का है, वाइड की जगह पे क्या लिख दिए, इंट, और यहाँ पे रिटर्न, ये अगर मान लीजिए इन टाइप का है मतलब इसको वैल्यू भी रिटर्न में चाहिए। फंक्शन मतलब समझिए, कोई फंक्शन अगर कॉल हुआ है तो वाइड अगर बताता है नो रिटर्न टाइप, इंट लिखे मतलब कुछ रिटर्न वैल्यू करना होगा। अगर 0 उसको रिटर्न में वैल्यू मिल रहा है तो कंपाइल किए, क्या किए, कंपाइल किए तो सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। कोई एरर आया, नहीं आया। अब रन करवाएंगे तो रन सक्सेसफुली होगा,
हाँ नहीं क्या? नहीं, क्यों? क्यों? जावा डेमो रन होगा? रन होगा? रन होगा तो आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, राइट? क्या आएगा? रन होगा कि नहीं? एरर? एरर आया? अब पढ़िए एरर क्या बोल रहा है। मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डेमो। बोल रहा है प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज। मेन मेथड जो डिफाइन करेंगे वो किस तरह से करेंगे उसके बारे में आपको बता रहा है। इंटरप्रेटर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ऑफ ARGS। कंपाइल सक्सेसफुल हुआ क्योंकि ये चीज जो है वो JVM चेक करता है जिसके अंदर इंटरप्रेटर रहता है। JDK, JVM और JRE तीनों है ना। तो इंटरप्रेटर कहाँ रहता है? इंटरप्रेटर JVM के अंदर रहता है कि नहीं? तो JVM का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ पे साफ बताया कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पब्लिक मतलब पब्लिक, स्टैटिक मतलब स्टैटिक, वाइड मतलब वाइड, मेन मतलब मेन। आपको बता रहा है कंपाइलर कि आपको इसी तरीके से लिखना होगा तब आपका प्रोग्राम रन होगा। रन होगा, अगर जरा सा भी चेंजेस कीजिएगा तो रन नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? बना लीजिएगा। हाँ, प्रैक्टिकल के दिन क्लास थोड़ा लंबा चला जाता है क्योंकि सभी को देख करके चलना रहता है। बहुत सभी लोग का रन हो गया था। इस तरह से प्रोग्राम रहेगा तो रन करवा लीजिएगा ना। ठीक है, जिनका रन नहीं हुआ है उनका सोल्यूशन किया जाएगा। सभी का रन हो गया था, आप डाउनलोड करके लेके आइएगा पाथ सेट करके। ठीक है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसमें बहुत सारा चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे साफ बताया, ये कंपाइलर ही बता रहा है ना कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इस तरह से लिखे। अगर हम इस तरह से नहीं भी लिखेंगे तो भी प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।